सो वेल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज की क्लास हम लोग बढ़िया करते हैं, क्योंकि बढ़िया तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, आइए। थोड़ा सा कल की क्लास में क्या हुआ था, मिस इंटरप्रेशन हो गया था इसके पहले वाली क्लास में, तो थोड़ा सा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या था, हम लोग फोर्थ पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स के बेसिस पर कि एसिड्स क्या लें कि कौन सा सॉल्ट हमको ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है सल्फेट्स देखे, नाइट्रेट्स देखे, क्लोराइड्स देखे। अब हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोनेट्स देखेंगे। ठीक है, तो जनरली देखो कार्बोनेट्स क्या होते हैं। कार्बोनेट्स होते हैं द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड, किससे? फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आता है H2CO3 फ्रॉम एनी बेस। They are called as क्या? कार्बोनेट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या लेंगे पहला, तो जैसे कि कार्बोनिक एसिड है, तो चलो यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3 फ्रॉम एनी बेस, तो क्या ले लेंगे, NaOH। ठीक है, तो देखो रिएक्शन आप लोग को पहले बताया क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो यहाँ दो हाइड्रोजन है, अब ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी दो OH रहेंगे तभी तो 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन एग्जाम्पल नहीं दिखा रहे, एक ही चीज़ को क्या बार बार दिखाएं। ठीक है, तो इसका बाकी आप लोग एक दो एग्जाम्पल खुद कर लेंगे। जैसे यहाँ पर H2CO3 लिए, यहाँ पर NaOH है तो KOH लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। ठीक है, तो ये जनरली कौन से सॉल्ट्स है, ये सॉल्ट्स है हमारे कार्बोनेट्स। ठीक है, तो मिटा दें इसको, चलो मिटा देते हैं इसको, मिटा के अब अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या, नॉर्मल सॉल्ट्स एंड एसिडिक सॉल्ट्स। तो बोलेंगे ये क्या होता है, देखो। ठीक है, यहां पे आता है एसिड्स लाइक क्या, HCl, चलो HCl पहले सिंगल सिंगल बात कर लें। एसिड्स लाइक HCl ले लें और क्या ले लेते हैं, HNO3। ठीक है, तो जब भी आयंस के फॉर्म में होंगे तो ये कितने हाइड्रोजन आयंस देंगे। ठीक है, तो ये जनरली क्या देते हैं कि एसिड्स लाइक HCl, HNO3 क्या है, विच गिव ओनली 1H प्लस आयन, किस फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्या, विच गिव ओनली 1H प्लस, विच गिव ओनली 1H प्लस आयन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं रिएक्शन कर दे रहा हूं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, चाहे इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और मोनो बेसिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो HCl लिए यहाँ पर, और मान लो कि NaOH लिए, ये कितना हाइड्रोजन देगा, ये 1 हाइड्रोजन देगा, तो ये HCl क्या हो जाएगा हमारा, मोनोप्रोटिक। यहीं पर क्या ले लें, क्या लें, HNO3 ले लेता हूं मैं, और इसको हम लोग बेस से कराएंगे तो क्या निकलेगा, 1 हाइड्रोजन, 1H प्लस आयन देगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा मोनोप्रोटिक या फिर मोनोबेसिक। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं, इसी में आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फिर देखो फिर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग क्या ले लें, एसिड्स लाइक
H2SO4 या फिर क्या ऑक्जेलिक एसिड। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनरली है 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो ये 1 और ये 1 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई प्रोटिक एसिड और डाई बेसिक। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, चलो तो इसी में दिखा देता हूं। फिर क्या, फिर या फिर बोलते हैं एसिड्स लाइक क्या ले लें, क्या लें H3PO4 चल लेते हैं। इसमें कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन, 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या देंगे, 3 हाइड्रोजन देंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हो जाएंगे ट्राई बेसिक और ट्राई प्रोटिक एसिड। ठीक है, तो अब देखो, अब आते हैं काम की बात पे, मिटाते हैं, चलो मिटा दे रहे। तो मोनो डाई ये सब क्यों पढ़े, यहां पर पढ़ने के लिए नॉर्मल सॉल्ट्स। अब देखो, अगर मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, क्या लूँ, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलो H2SO4। ठीक है, इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ लिख रहा हूँ आयोनाइजेबल H+ आयन कितने हैं, ये है 2। ठीक है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन किसी मेटल से रिप्लेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्या ले लें यहाँ पर मेटल से, चलो सोडियम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। तो बोलेंगे सर एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, अगर जितने नंबर ऑफ टोटल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं लेकिन सारे रिप्लेस नहीं हुए, कुछ हुआ है लेकिन कुछ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ H2SO4 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ NaHSO4। तो यहाँ पर देखो H2SO4 में 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन थे, तो एक तो रिप्लेस हो गया मेटल से, दूसरा वाला हुआ नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो ओवरऑल मतलब क्या है कहने का, कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे, जितने हो सकते हैं और वो पूरे नहीं हुए मेटल से, ठीक है, अगर मेटल से सारे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन अगर कुछ हुए और कुछ रिप्लेस नहीं हो पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, बोलेंगे सर और एग्जांपल दिखा दीजिए, बिल्कुल दिखा देते हैं। अब देखो क्या लें, क्या चलो H2CO3 क्या ले रहा हूं, यहाँ पर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, H+ कितना जाएंगे, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेटल ले लिया और सोडियम, तो मान लो दोनों को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर H2 की जगह Na2, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्ट हो जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। और यहीं पर अगर मान लो एक रिप्लेस हुआ सोडियम से और एक बच गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये बात थी हमारी नॉर्मल एसिडिक और बेसिक सॉल्ट की। ठीक है, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।